Can we कैसे हैं start? आप? हाँ भुवनेश। हाय सर। अबे क्या हो गया ये भुवनेश? यस सर। हाँ भाई नथिंग सर, स्मार्ट। ऐसे ही घर बैठा था। ओके स्मार्ट लग रहा है। चलो ओके सर, अजय सर, Yes, yes. लेट अस स्टार्ट। डीके सर को एक बार पूछ लो। उदित भुवनेश वीडियो ऑफ कर दो बाबू। रईस से एक वीडियो ऑफ करो। उदित एक बार डीके सर अंकित सैनी वीडियो ऑफ करो। उदित एक बार डीके सर से बात कर लो, देन विल स्टार्ट। अंकित सैनी वीडियो ऑफ करो। रहीम शेख सुनो जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ हेलो हेलो एवरीबॉडी। जो भी बच्चा इसमें है, कोई भी बच्चा प्रेजेंटिंग स्क्रीन पर पॉइंट पर नहीं क्लिक करेगा। आदित्य अर्पित त्यागी प्रेजेंटिंग बंद करो। Jan to all of you. Today we will start the new online session, that is geometric dimensions and tolerances. And here, this session presented by Mr. Ajay Pratap Singh, who is the center in charge of Advanced Manufacturing Center and also have more than 10-year experiences. So I just call to Ajay sir to please start with the students. Hello everyone, good evening to all of you. Myself Ajay Pratap Singh. I am working as a assistant professor in Ajay Kumar Garing College and working as a scientific officer and center in charge in Advanced Manufacturing Center associated with Siemens. Right? Now today dear all, please mute your mic, please. Dear all, today discuss with the GD&T, geometrical dimension tolerancing parameters. Last lecture we have seen study about the AutoCAD. After the design, that is the geometrical dimension tolerancing is a very important parameter. तो हम one by one discuss करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं. Now come to the content. हम क्या क्या content discuss करेंगे basically. So during this, we'll discuss the content of ISO, International Industrial Standards, GD&T parameters, basically different types of the ISO parameters, standardizations, US standards, comparison was between the ISO and ASME standards के बीच में हम comparison बताएंगे क्यों ASME use करते हैं, कहाँ पे ISO use करते हैं. Then GD&T overview, like different type of the parameters like MMC, maximum material condition, minimum material conditions, projected tolerance zone, drawing symbols, data and feature, and different parameters also. And some geometric tolerances, you know very well, that is the form tolerance, orientation tolerance, location tolerance, रन आउट टॉलरेंस. ये सारी चीजें जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं. पोजीशन टॉलरेंस है. ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे. देन डेटम क्या होता है, डेटम में फीचर क्या होता है, डेटम टारगेट क्या होता है, डेटम सिमुलेटर्स क्या होते हैं, डेटम सिस्टम क्या होता है, एंड लिमिट एंड फिट्स आल्सो डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं. नाउ
कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। अगर हम ये ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको सीखते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम है। मैं बता दूं आपको कि आज 4 तारीख, आज और कल 2 दिन का प्रोग्राम है। 4 तारीख और 5 तारीख को शाम को 4 से 5 का एक घंटे का प्रोग्राम है। और ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आप जो चीजें सीखेंगे, पहला ये कि अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट टू स्पेसिफाइड साइज। नॉर्मली क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी पार्ट्स जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो साइज क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, उसके शेप क्या होते हैं, उनके बीच में डायमेंशंस क्या होता है, ये सारा चीज आप सीखेंगे। कैसे कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट अच्छा है, ये कंपोनेंट खराब है। नाउ विद द डिफरेंट अप्रोच ऑफ इंटरचेंजेबल एंड सेलेक्टिव असेंबली, लाइक आप असेंबली जब करते हैं तो 2 शाफ्ट को जब पुली के अंदर फिट करते हैं या शाफ्ट के ऊपर जब बेरिंग फिट करते हैं, तो उस समय किस टाइप का आपको क्लियरेंस चाहिए होता है, क्या शेप होता है कि उसके अंदर प्रॉपर फिट हो या नहीं फिट हो, ये सारी चीज असेंबली के टाइप जरूरत पड़ती है। नाउ अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंट जो हमारे लिमिट फिट टाइप्स ऑफ फिट्स होते हैं या टॉलरेंस की डिजाइन, जैसे डायमेंशंस की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बात करें या ज्योमेट्रिक डायमेंशंस की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, ये बहुत ही इफेक्टिव और इफिशिएंट परफॉर्मेंस है कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूज, ये सारी कट रही चीजें। है। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? आई एम ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर आवाज आपको आ रही है? ओके ओके गुड। नाउ द Yes, sir, we can इंट्रोडक्शन। hear you. कैरी ऑन। Yeah, sure. Thank you. Now, introduction part, why it is the necessary. Now, हम जो बात करते सर हैं, स्पीड ज्यादा है, थोड़ा और धीमे धीमे बोलिए। ओके, GD&T जरूरत क्यों पड़ती है, GD&T की आवश्यकता, जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसिंग है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ी कि हम इसको जो यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये सारा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या हम कभी एग्जैक्ट साइज की अगर पार्ट, मान लो ये कोई शाफ्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये पोर्शन अगर ये आपका शाफ्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द शाफ्ट, राइट? अगर ये शाफ्ट है और ये होल है, मान लीजिए इसके अंदर होल कर रहे हैं, राउंड बार के अंदर होल कर रहे हैं, तो क्या ये जो डायमेंशन है, अगर हम बात करते हैं कि 25 mm कर सकते हैं, तो 25 mm एग्जैक्ट, अगर हमें जब 100 पीस बनाना हो तो क्या 100 पीस के 25 mm डायमीटर हो सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो फिट करना है, मान लीजिए कुछ अगर फिट करना है, तो क्या वो भी 25 का हो सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्ट साइज का नहीं हो सकता, राइट? इसके बाद होता है कि वेरिएशन क्या क्या होती है, ड्राइंग में जो वेरिएशन होती है वो एक्सेप्टेबल वेरिएशन होती है कि नहीं होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कहाँ तक यूज करते हैं वेरिएशंस को। देन जो हमारा वेरिएशन में लार्ज अगर वेरिएशन होता है, मान लीजिए अगर वेरिएशन ज्यादा होता है तो अफेक्ट जो फंक्शनलिटी ऑफ द पार्ट होता है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। और स्मॉल अगर छोटा वेरिएशन होता है तो उस केस में इकोनॉमिक के पार्ट पे इफेक्ट करता है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सर सचिन सर म्यूट माइक ऑफ करो सर। ऑफ हो गया सर, आपकी स्क्रीन शायद आ नहीं रही है शायद। आ रही है सर एक बार दोबारा प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। आपकी व्हाट हैपेंड? आपकी सर किस बच्चे की ललित राघव प्रेजेंटिंग बंद करो। ललित राघव शेयर नहीं हो रहा सर। आ गया सर। ललित राघव प्रेजेंटिंग बंद करो। ललित राघव सर एक बार आप स्टॉप करके दोबारा प्रेजेंटिंग कर दो। जस्ट वेट। तो हमारी जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स होती हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। अभी प्रेजेंट हो रहा है? एवरीवन सीन द स्क्रीन? नो सर। यस सर। ओके, नाउ नो सर। उदित प्लीज हेल्प। सर अभी नहीं आया सर दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा अभी। अभी आ गई सर। एक्चुअली ना आपके 2 अकाउंट शो हो रहे हैं मीटिंग में, सर। आप स्टॉप इसलिए शायद प्रॉब्लम आ रही है। दो सर के नाम पे जो लिखा है ना प्रेजेंटेशन, उसको पिंग करना है। कर लिया सर, अभी आ रही है। 3 नाम से हो रहे हैं।
जिसके ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन लिखा है वो वाला नाम करो। हाँ, आप उसको क्लिक करो। पुष्पेंद्र बेटा अपनी वीडियो ऑफ कर लो, मैं कई बार टोक चुका हूँ आपको। संजीव और पुष्पेंद्र। संजीव ठीक है सर, करिए स्टार्ट। सर अब आ रही है स्क्रीन। ओके 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 ठीक है। नाउ जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये पोजीशन अगर बात करते हैं यहाँ पे दैट इज कि ये स्मॉल वेरिएशन ऑफ द मे अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द पार्ट। अगर हम बात करते हैं लार्ज वेरिएशन होता है तो उस केस में हमें फंक्शनलिटी ऑफ द पार्ट में प्रॉब्लम होती है, और स्मॉल वेरिएशन करते हैं तो उसके इकोनॉमी में मतलब उसका कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। इन दैट केस हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। उस वाई एक्सिस में अगर ये आपका मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये आपका जो है टॉलरेंस का कॉस्ट है, तो ये जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस केस में अगर ये आपका कम टॉलरेंस है और यहाँ पे टॉलरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो डायरेक्शन इस डायमेंशन में आएगा, जो टॉलरेंस इस जोन में आएगा, वहां पे कॉस्ट आपका कम पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो टॉलरेंस इस जोन में आएगा, यहाँ पे अगर वर्टिकल इसको डिवाइड कर दें तो इस जोन में जो आएगा वो कॉस्टली पड़ेगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें जैसे मान लीजिए कि किस पैरामीटर्स में, जैसे हम बात करते हैं कि जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे साइन बार हो गया या गेजेज हो गया, फिलर गेज हो गया या आपका बर्नियर कैलिपर हो गया, तो ये सब चीजें जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें स्मॉल आपका वेरिएशन चाहिए होता है, बहुत 2 माइक्रोन में, 10 माइक्रोन में, 15 माइक्रोन, उस केस में वो बहुत कॉस्टली होता है, आपने देखा होगा। नाउ इंट्रोडक्शन में सम अदर पार्ट्स इज देयर कि इसमें कुछ वेरिएशंस आती हैं जो कि हम बात करते हैं कि क्या क्या वेरिएशन हो सकता है इसके साथ। तो जो वेरिएशन आता है हमारा, अगर मान लीजिए कि कैसे वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन इट विल कम थ्रू, अगर हम मशीन एडजस्ट करते हैं तो मशीन जब चलता है तो मशीन में वेरिएशन हो सकता है। दूसरा वेरिएशन ये हो सकता है कि ऑपरेटर ऑफ द एरर, ऑपरेटर का एरर हो सकता है। थर्ड वन इज टूल वियर हो सकता है, यानी टूल टूट सकता है, उसके जो रेडियस होते हैं वो घिस सकता है। तो उसके बेस पे, या कोई आपका जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए कोई सर्कुलर बार है तो प्योर सर्कुलर ना हो, तो रॉ मटेरियल में डिफेक्ट हो, तो ये सारा चीजें पैरामीटर होती है, प्रॉब्लम्स करता है। अब इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होता है जो कि हम डिजाइन करते हैं। सपोज अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस ड्राइंग में, यू कैन सी हियर दैट इज द ड्राइंग, राइट। ये आपका होल है, इसके अंदर होल करना जिसकी डायमीटर है 25 डायमीटर है mm में। और जब हम इसको कर रहे हैं ड्राइंग करने के बाद, जब हमने मशीनिंग किया तो मशीनिंग करने के बाद ये कुछ ऐसे आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे तो टेपर दिख रहा होगा, यहाँ कुछ ऐसे बेंड हो गया मशीनिंग करने के बाद। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा, हमें ये वैल्यू वाली सेलेक्ट करनी होगी या ये सेलेक्ट करनी होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम डिजाइन पैरामीटर्स में चेक करते हैं, जो कि हम 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं आगे की होता क्या है। नाउ कम टू दिस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होती है, ठीक है। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन शाफ्ट के लिए क्या होगा और होल के लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस पोजीशन पे आपको एक शाफ्ट दिख रहा है, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट दिख रहा है, ये शाफ्ट का डायमेंशन है, और ये पोर्शन आपका जो है टॉलरेंस है। इसी तरीके से ये आपका होल है, होल का डायमेंशन है, और ये आपका जो है टॉलरेंस दिया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं, जो LMC लिखा है क्या मतलब है, MMC का ML का क्या मतलब है। तो LML होता है लिस्ट मटेरियल लोअर मटेरियल लिमिट, और MML होता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। तो अगर हम बात करते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर शाफ्ट का डायमीटर अगर दिया है 40.05, राइट, तो इसका डायमीटर 40.05 दिया है, इसमें मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस ड्राइंग में, तो यहाँ पे अगर ये पोर्शन अगर बात करते हैं लाइक हियर, तो ये आपका जो है ये पोर्शन आपका MML है, मैक्सिमम है, यानी कि 40 में प्लस 0.05 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40.05 mm। और LML क्या होगा, जो लोअर लिमिट होगा वो होगा आपका 40 माइनस 0.05 यानी कि 39.05। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मेटल जो होगा आपका लिमिट आपका 40.5, इसमें यानी कि 0.5 ऐड कर दिए और इसमें माइनस 0.05 में माइनस कर दिए। तो ये आपका हो गया शाफ्ट के लिए। लेकिन
अगर यही चीज अगर होल के लिए होगा, तो होल के केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो होल के केस में आपको अगर देखेंगे, ये देखिए होल के केस में आपका जो MML है वो नीचे वाली वैल्यू है, आप अगर देख सकते हैं, और साफ्ट के केस में ज्यादा वाला है, ठीक है। और जो यहाँ पे लोअर लिमिट है साफ्ट केस में नीचे वाला है, और होल के केस में आपका ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर हम MML निकालते हैं तो इसका मैक्सिमम, अगर साफ्ट का डायमीटर 45 प्लस माइनस 0.05 mm है, तो इन दैट केस व्हाट विल वी हैव, द MML इज मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ दिस होल इज, दैट इज 45 में से 0.05 माइनस कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो देखेंगे मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब ये है कि इफ वी डिजाइन, अगर हम होल करते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, ड्रिल करते हैं, होल के लिए ड्रिल करता है, तो उस समय हम मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करते हैं, और एट द लोअर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द होल, दिस लोअर लिमिट ऑफ होल इज MML, यानी कि मिनिमम जितना हम उसमें होल कर सकते हैं, जो रिमूव करेंगे, वह उसका मैक्सिमम साइज होगा होल के लिए। इसी तरीके से अगर LML करेंगे तो 45 में प्लस 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45.05। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि साफ्ट के अपोजिट होता है होल का मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल और मिनिमम मटेरियल रिमूवल, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं फीट्स की। फीट्स की अगर बात करते हैं तो फीट्स में इजीली तरीके से अगर बात करते हैं कि फीट्स होता क्या है, तो फीट्स नॉर्मली एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर असेंबल अगर करते हैं प्रॉब्ली, तो दैट इज कॉल्ड द फिट। इजी तरीके से फिट हो जाता है, राइट। द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेट विद वन अनदर ड्यूरिंग द असेंबली, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर अगर असेंबल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि फिट हो गया है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये होल है, ये होल है, और होल के अंदर साफ्ट अगर मिट कर जाता है तो इजी तरीके से फिट हो गया। तो ये फिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कि कितने टाइप का फिट होगा, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीजें जो है हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि फिट कितने टाइप का होता है। तो फिट बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट मतलब ये है कि इसके अंदर इजी तरीके से आपका चला जाए। जो इंटरनल डायमीटर है, अगर आप देखेंगे इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर, एक आपका जो है साफ्ट के लिए एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, इंटरनल डायमीटर होल के लिए हो गया। तो इस केस में आप इजी तरीके से फिट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे यू कैन